स्टूडेंट्स, आज हम बरसगीर की तारीख से एक ऐसे वाक़े का जिक्र करेंगे जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के ताल्लुकात को बहुत इफेक्ट किया। इस वाक़े के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मौजूदा गैप मजीद वाइड हो गया और मुसलमानों ने पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए अपने रास्ते जुदा कर लिए। आपने यकीनन गैस कर लिया होगा, आज हम बात करेंगे तकसीम बंगाल की, जो 1905 में हुई। लॉर्ड कर्जन जब वाइसरॉय बनकर इंडिया आया तो उसके सामने एक अहम प्रॉब्लम बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन भी थी। बंगाल के इन प्रॉब्लम्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो बंगाल का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरिया और एंड पॉपुलेशन था, यानी बंगाल का जो सबसे अहम मसला था, जो सबसे अहम इशू था, वो बंगाल की आबादी और रकबा था। बंगाल 80 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल 1,99,000 मुरब्बा मील पर फैला हुआ इंडिया का सबसे बड़ा सूबा था। मुगल दौर में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक सूबा बनाया गया था, इतने बड़े सूबे को कंट्रोल करना हकीकत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे तकसीम करने का सोच रही थी। दूसरा अहम मसला बंगाल के फिजिकल फीचर्स थे। इस सूबे में दरियाओं, दलदलों और जंगलात की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग थी। गवर्नर और ब्यूरोक्रेसी के जरिए तमाम इलाकों तक एक्सेस बहुत मुश्किल थी, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब थी। जो तीसरा प्रॉब्लम था वो कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर था, या कल्चर एंड लैंग्वेज इशू था। मशरकी और मगरबी बंगाल यूं तो साथ साथ थे, लेकिन उनके रहन सहन और रस्म और रिवाज को देखा जाए तो बहुत डिफरेंस था। मगरबी बंगाल तरक्की याफ्ता और पढ़ा लिखा था, जबकि मशरकी बंगाल में गुर्बत बहुत ज्यादा थी और लोग ज्यादातर मजदूर पेशा थे। यहाँ तक कि मगरबी बंगाल के लोग भी उनको हकीर समझते थे। जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम था वो बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर था। मशरकी बंगाल में ज़राअत भी जवाल का शिकार थी। ज्यादातर जमीन फ्यूडल लॉर्ड्स के पास थी, जो अपने मज़ारीन के जरिए इसको काश्त करते थे। जमीन की पैदावार कम थी और मज़ारीन का भी कोई पुरसाने हाल नहीं था। जो नंबर 5th प्रॉब्लम था वो यूजलेसनेस ऑफ चिटागोंग पोर्ट था। चिटागोंग बंगाल की एक बंदरगाह थी जो कि काफी अरसे से बेकार पड़ी हुई थी, और इसकी अहम वजह बंगाल की ज़राअत और सनत का जवाल था। अंग्रेज ये समझते थे कि अगर बंगाल को मेन स्ट्रीम में लाकर इस बंदरगाह को भी इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारा मुनाफा कमाया जा सकता है। बंगाल का जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम था वो ऑब्स्टेकल्स इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स था। मशरकी बंगाल को बहुत कम बजट दिया जाता था और जो मिलता था वो भी इंतजामिया की नेग्लिजेंस की वजह से इस्तेमाल नहीं होता था, जबकि मगरबी बंगाल में सरकारी फंड्स की फजूल खर्ची हो रही थी। इसलिए ये सोचा गया कि बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए ताकि उसके बजट को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इशू मिसमैनेजमेंट ऑफ बंगाल था। मशरकी बंगाल और असम में कोई अफसर आने को तैयार नहीं था और जो लोग यहाँ काम कर रहे थे वो इसको सजा समझकर गुजार रहे थे। इस लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से मशरकी बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ रहे थे। इस सूरत हाल में बंगाल को डिवाइड करना बहुत जरूरी था और लॉर्ड कर्जन ने वही किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा मशरकी बंगाल था जबकि दूसरा हिस्सा मगरबी बंगाल। आइए अब हम देखते हैं कि इस तकसीम के बाद मुसलमानों का क्या रिएक्शन था। अगर इस फैसले पर मुसलमानों का रिएक्शन देखा जाए तो मुसलमानों ने इस डिसीजन को बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि मशरकी बंगाल में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी और यूं मशरकी बंगाल में मुसलमानों को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का एक मौका मिल गया। कारोबार और मुलाजमतों में मुसलमानों को अहमियत दी जाने लगी, जबकि मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए भी हायर एजुकेशन की सहूलत मुमकिन हो गई। इन शॉर्ट, इस फैसले को अगर मुसलमानों के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं हिंदुओं के या कांग्रेस के रिएक्शन पर। कांग्रेस और हिंदुओं को ये तकसीम पसंद नहीं आई और इन्होंने इसके खिलाफ सख्त एहतजाज किया, और इनके एहतजाज की वजूहात जो हैं वो दर्ज झैल हैं। इनके एहतजाज की जो पहली वजह है वो ये थी कि उड़ीसा, असम और यूपी जो है वो ग्रीन एरियाज थे और बंगाल के हिंदू इसको चरागाह के तौर पे इस्तेमाल करते थे। अब तकसीम से उनकी चरागाहों का रकबा भी कम हो रहा था, जिसकी वजह से वो इस तकसीम की मुखालफत कर रहे थे। मुखालफत की जो दूसरी अहम वजह है वो ये थी कि तकसीम बंगाल से पहले तमाम केसेस कलकत्ता की हाई कोर्ट में आते थे, लेकिन अब तकसीम के बाद मशरकी बंगाल में एक अलग से हाई कोर्ट बनना भी जरूरी था। लिहाजा यहाँ के वकला भी इसके खिलाफ थे, क्योंकि इस तरह इनका बिजनेस पहले से कम होता नजर आ रहा था। चुनाचे कांग्रेस ने इसकी मुखालफत की और स्वदेशी तहरीक चलाई। तकसीम बंगाल के खिलाफ सुरिंदर नाथ बनर्जी ने भी तहरीक चलाई और 16 अक्टूबर 1905 को यौम एहतजाज मनाया गया। दुकानें बंद की गईं, भूख हड़ताल की गई, काले कपड़े पहनकर सोग मनाया गया और सर पर राख डालकर अपने गुस्से का इजहार किया गया। इसी तरह गोपाल कृष्ण गोखले की क़यादत में एक 15 रुकनी वफ्द इंग्लिस्तान भेजा गया ताकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को कन्विंस कर सकें कि वो इस पार्टीशन को वापस ले लें। 1906 में कांग्रेस के एक इजलास में पंडित मदन मालवीय ने गैर मुल्की चीजों के बाइकआउट की तजवीज दी, जिसे बहुत पसंद किया गया। इस इजलास के बाद गैर मुल्की अशिया, खसूसन बरतानिया से इंपोर्ट करदा अशिया का बाइकआउट किया गया। अगर बात स्वदेशी तहरीक तक महदूद रहती तो शायद कोई नोटिस ना लेता, लेकिन मामला उस वक्त संगीन हो गया जब बंगाल के गवर्नर पर हमला हुआ, लॉर्ड मंटो को कत्ल करने की कोशिश की गई और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर भी कातिलाना हमला हुआ।
इसी असना में लॉर्ड हार्डिंजे वायसराय बनकर इंडिया आया तो बंगाल के कुछ लोगों ने दोबारा ये मसला उठाया और वायसराय को कन्विंस किया कि तकसीम बंगाल दरअसल एक बैड डिसीजन था, और यूं वायसराय ने उनकी जिद के सामने हथियार डाल दिए। 12 दिसंबर 1911 को हुकूमत बरतानिया की तरफ से तकसीम बंगाल को खत्म कर दिया गया और बंगाल को एक बार फिर मुत्तहिद यानी यूनाइटेड कर दिया गया। आइए अब हम उन असरात पर एक नजर डालते हैं जो इस फैसले के बाद मुरतब हुए। अगर हम तकसीम बंगाल के असरात का जिक्र करें तो इस सारे मामले ने सब कॉन्टिनेंट की तारीख पर बहुत गहरे असरात छोड़े। कांग्रेस और आर्या समाज तहरीक को मुसलमान अपना मुखालिफ समझने लगे। इस तरह सोसाइटी में भी ये तकसीम नजर आने लगी। हिंदू मुसलमानों को अछूत समझने लगे और मुसलमानों ने हिंदुओं को अपना दुश्मन करार दिया। तकसीम बंगाल के बाद मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए सिंसियर एफर्ट्स की, क्योंकि अब मुसलमानों के पास बड़े सगीर में एक ही प्लेटफॉर्म था जिससे वो अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे। इसी तरह कांग्रेस जो अब तक हिंदुओं और मुसलमानों समेत तमाम सब कॉन्टिनेंट की नुमाइंदा जमात समझी जाती थी, वो मुसलमानों का एतमाद खो बैठी और अब मुसलमानों का झुकाव मुस्लिम लीग की तरफ हो गया था। और इस सारे मामले से मुसलमानों ने ये नतीजा भी अखज़ किया कि अंग्रेजों के साथ मुज़ाकरात करने की बजाय अगर एजुटेशन के जरिए अपने मुतालबात मनवाए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, ये थे वो असरात जो तकसीम बंगाल की मनसूखी के बाद पैदा हुए। दरअसल जब दो कौमों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो कोई भी छोटा सा मामला इनके ताल्लुकात को खतरे में डाल सकता है। अगर तकसीम और तनसीख के मामले पर हिंदू और मुसलमान रहनुमाओं को एतमाद में ले लिया हो जाता तो आज बरे सगीर की तारीफ कुछ मुख्तलिफ होती। आज की वीडियो में हमने तकसीम बंगाल के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।